सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे कितना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें नजर आया हुआ है। 6.5% तक की रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन नजर आ रही है। कल ही के दिन वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था आईआरसीटीसी के बारे में कि आज के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नज़र आ सकती है। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यस, इस अपडेट्स के द्वारा हमें आईआरसीटीसी के अंदर अच्छी खासी रैली नज़र आ सकती है। और आज के दिन आप देख सकते हो इतना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर हमें रैली नज़र आ रहा है। अभी एक्चुअल बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अभी आईआरसीटीसी के अंदर बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, बहुत बुरा कंपनी। लेकिन अभी क्या होगा ना, रिटर्न देख के तेज़ी देख के बहुत लोग क्या करेंगे, आईआरसीटीसी के अंदर अभी खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी को बताएं हमने खरीदारी कौन से लेवल्स के आसपास किया था, 600 से लेके 650 रुपये के लेवल्स के अंदर हमने खरीदारी किया था आईआरसीटीसी के अंदर। तो यही होता है, जिन लोगों ने पहले से खरीदारी करके रखा हुआ है ना, उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इन कंपनीज के अंदर नजर आएगा। पिछले एक महीने में जिन लोगों ने पिछले एक महीने से निवेश किया है 600 रुपये के आसपास, 650 रुपये के आसपास, उन लोगों को तो मोर देन 24 से 25% तक का रिटर्न हमें मिल रहा होगा। लेकिन पिछले एक महीने में कंपनी के अंदर 18.5% तक की रैली नजर आ रही है। आप लगातार देख रहे थे कि आरवीएनएल कंपनी के अंदर, आईआरएफसी कंपनी के अंदर, आयरकॉन के अंदर लगातार हमें तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रही थी। लेकिन तभी हमें आईआरसीटीसी के अंदर कोई तेजी, कोई रैली नजर नहीं आ रही थी। बल्कि ये भी कंपनी रेलवेज के अंदर काम करता है। और जो नाम मैंने आपके साथ करंटली बात किया, जैसे कि आईआरएफसी, आरवीएनएल, आयरकॉन, ये भी कंपनी हमें रेलवेज के अंदर काम करता है। सिर्फ फर्क इतना है ना कि जो आईआरएफसी है, आयरकॉन है या फिर आरवीएनएल कंपनी है, ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से बिलोंग करता है। ब्रिजेस रिगार्डिंग कंपनीज को ऑर्डर मिलते जाते, रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी को ऑर्डर मिलते जाते, ट्रेन की डिब्बी बनाता है। तो ऐसे टाइप के कंपनीज का बिजनेस है। और आईआरसीटीसी क्या करता है कि जो ट्रेन है ना, उसको ऑपरेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सिमिलर ट्रेन रिगार्डिंग ही तो सभी कंपनीज काम करता है। लेकिन अभी क्या है ना, सिर्फ एक खबर से हमें कंपनी के अंदर तेजी आया। तो कौन सी खबर है, हमने कल ही के दिन इस खबर के बारे में डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट का ये प्लान चल रहा है, रेलवे मिनिस्टर का एक प्लान है कि ये क्या करने वाले हैं, 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवेज के अंदर आने वाला है, जिसके अंदर नए ट्रेन्स ये गवर्नमेंट के द्वारा लाने वाले। इनका ये मानना है कि जो पहले बहुत ज़्यादा हमें वेटिंग पीरियड लगता था, अभी वो वेटिंग पीरियड नहीं लगने वाला। क्या है ना, अगर आप दोस्तों ट्रेन की टिकट्स अगर आप बुक करते हो तो आपने सुना होगा या फिर आप करते होंगे, 1 से 1.5 महीना पहले आप ट्रेन की बुकिंग करते होंगे। ये 1 से 1.5 महीना पहले क्यों हमें बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप अर्जेंसी के अंदर बुकिंग करते हो ना, तो वहाँ एक वेटिंग पीरियड आपको लगता है और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यही प्लान को या फिर यही इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, नए ट्रेन लाने वाले हैं। अभी कितने नए ट्रेन लाने वाले हैं आप देख सकते हो, 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन हमें लाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका टेंडर बहुत सारे कंपनीज को मिलने वाला है। 4 से 5 सालों में ये 7,000 से लेके 8,000 ट्रेन लाने वाले हैं। तो अभी एक बात सोचना कि जो कंपनीज के नाम मैंने आपके साथ शेयर किया, आरवीएनएल कंपनी, आईआरएफसी कंपनी, आयरकॉन कंपनी, ये सभी कंपनीज क्या करता है ना, रेलवेज के अंदर काम करता है। तो इन कंपनीज को भी बेनिफिट नज़र आएगा। और जो ये प्लान 4 से 5 सालों में जब एग्जीक्यूट होगा ना, 7,000 से लेके 8,000 ट्रेन अगर मार्केट के अंदर आएंगे या फिर रेडी हो जाएंगे, तो इन ट्रेन्स को कौन ऑपरेट करेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि एक ही मोनोपोली प्लेयर है जो कि आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी क्या करेगा, ये सभी ट्रेन्स को ऑपरेट करेगा। तो यही गुड न्यूज़ के कारण, पॉजिटिव अपडेट्स के कारण ही आईआरसीटीसी के अंदर जंप नज़र आ चुकी है। तो यही अपडेट्स के कारण हमें आईआरसीटीसी के अंदर जंप नज़र आ रही है। एक और अपडेट से, ये अपडेट्स अगर आप देखोगे, पहले बहुत बार मैंने ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था। बल्कि हर एक कंपनी के बारे में, जितने भी कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तभी तभी ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर एक बहुत बड़ा एक्टिविटीज़ अगर होता है ना, तो उस एक्टिविटी के कारण कंपनी के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होता है। और जब पूरा कंपनी तेज़ी आ चुका होता है, तेज़ी अभी खत्म हो जाता है, 10% तेज कंपनी भाग जाता है, 20%, 30% कंपनी भाग जाता है ना, उसके बाद रिटेलर्स को पता चलता है कि यस, ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी हुआ था, इसके कारण ये तेज़ी आया।
लेकिन अभी ये जान के दोस्तों क्या फ़ायदा, आपने इस तेज़ी का बेनिफिट ही नहीं उठाया। तो इसके कारण ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जहाँ म्यूचुअल फंड्स का अगर आप IRCTC के अंदर डेटा देखोगे तो 42 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 18 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया हुआ है, जहां मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है। और यहाँ एक्टिविटीज को अगर आप ट्रैक करेंगे तो चौंक जाओगे। लगातार मैं आपके साथ IRCTC का डेटा शेयर करता रहता हूँ। देखिएगा म्यूचुअल फंड ने जून महीने के अंदर खरीदारी, जुलाई के अंदर भी, अगस्त के अंदर भी, अक्टूबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी। सिर्फ सितंबर महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, छोटा सा माल बेचा है। अगर खरीदारी का डेटा देखोगे तो 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 40 लाख, 13 लाख। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उसके हिसाब से 70,000 के आसपास ये बिकवाली नजर आई है। तो जिसके हिसाब से लगातार म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी कर रहे थे, FIIs DIs माल खरीदारी कर रहे थे, बल्कि इन्हीं रीजंस की वजह से तेजी नजर आई है। और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स अगर एंट्री करते हैं, FIIs DIs की एंट्री होता है, तो ये ऐसे कंपनीज के अंदर एंट्री नहीं करते। फंडामेंटली कंपनी होनी चाहिए, अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस होना चाहिए, तो ही दोस्तों ये सभी लोग हमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी अगर आप देखोगे जो रैली हमें नजर आए हैं ना, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 1000 रुपीज तक का टारगेट आपको अचीव कर पाएगी। इतना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर और हमें तेजी नजर आ सकती। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि अभी जो IRCTC के अंदर जो हमें दोस्तों तेजी आ रही है ना, अभी निवेश करने की गलती मत करना। अभी समय जा चुका है। आपको जो निवेश करना चाहिए था ना, 600 से लेके 610 रुपये के आसपास, 650 रुपये के आसपास से लेवल निवेश करने का बहुत अच्छा खासा लेवल्स था। तो जिन लोगों ने इस लेवल्स के अंदर निवेश किया है ना, वो लोग जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। एक बहुत अच्छा खासा टारगेट समय कंपनी बहुत ही जल्द अचीव कर पाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया है, थोड़ा सा वेट करना, वेट एंड वॉच करना। अभी कंपनी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ड्यूरिंग द मार्केट 1.5% तक की रैली हमें नजर आए हैं। मैंने कल ही के दिन आपके साथ बोला था कि ट्राइडेंट के अंदर हमें रैली आ सकता है। तो कौन सी चीजें देख के हमने दोस्तों प्रिडिक्ट किया था कि कंपनी के अंदर तेजी आएगा। करंटली देखोगे तो 37.50 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, मैंने बहुत बार आपके साथ ये चार्ट भी एक्सप्लेन किया है। कंपनी का जो करंट बेसिस की पर जो सपोर्ट लेवल है ना, लेवल्स नोट करना 35 रुपीज का है। और ऊपर से एक ट्रायंगल वाला पैटर्न हमें फॉर्म दिख रहा है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन मैंने एक्सटेंड किया है। अभी होगा क्या, लगातार कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ देखना 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन क्या है ना, बार बार कंपनी रेजिस्टेंस नहीं लेगा। कभी ना कभी कंपनी क्या करेगा, जो ये ट्रेड लाइन हमें नजर आई है ना, देखिएगा जो ये ट्रेड लाइन है ना, जो नजर आया हुआ है, इस ट्रेड लाइन को कंपनी क्या करेगा, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और इस वक्त ये ब्रेक करने के लिए बहुत ही जल्द कंपनी ये ब्रेक कर सकते हैं। आज के दिन हमें अटेम्प्ट भी कंपनी ने किया था ब्रेक करने का, लेकिन ऊपर थोड़ा हमें सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ कंपनी क्या कर रहा है ना दोस्तों, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एक कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। पहले क्या होता था, लगातार कंपनी जाता था, रेजिस्टेंस फेस करता था, यहाँ भी गया रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नीचे नहीं आया, यहाँ डायरेक्ट नीचे आया था। यहाँ ऊपर के लेवल्स के ऊपर कंपनी रुक रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत जल्द कंपनी इसके बाहर निकल सकता है। और सबसे पहले आपको 42 रुपीज़ तक का टारगेट, उसके बाद आपको 54 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आ सकता है। ये हुआ पहला एनालिसिस। सेकंड एनालिसिस, अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे तो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या कर रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या कर रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब ये सिनेरियो बनता है ना, तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी देखना बेसिकली कंपनी क्या है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा है। ऐसा सीनरी जब भी बनता है ना दोस्तों, एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल जाता है। तो इस सेकंड चीज जिस वजह से कंफर्मेशन है कि जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती। बाकी कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, रिजल्ट्स कंपनी अच्छा खासा भी पेश कर रही है, तो जरूर इसका ग्रोथ आपको कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। सिर्फ बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एक आखिरी मौका है, आने वाले सालों में आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 518% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।